हे गाइस, वेलकम बैक टू फिन लैडर। आज के वीडियो में हम लोग टू मेजर चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन सीएफए उसके बारे में बात करने वाले। सो फर्स्ट थिंग इज सीएफए की पासिंग रेट हैज़ ड्रॉप डाउन ड्रास्टिकली। सो ऑन एन एवरेज, लाइफ टाइम एवरेज इसका 43% के अराउंड रहा है, बट now it has dropped down very drastically and it has come down to 25%. तो इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस इतना मेजर फॉल किस वजह से हुआ है, एंड सेकंड हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, एंड थर्डली जो जीएसटी की अब कंप्लायंस आ गई है सीएफए की एग्ज़ाम फ़ी पे, उसको हम लोग उसके बारे में भी समझेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना मेजर फॉल किस वजह से हुआ है। अब पहले हम लोगों को ये समझना है कि जब से पैंडमिक स्टार्ट हुआ है तब से 3 बार एग्ज़ाम्स हुए हैं, एंड दिसंबर 2020 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसकी पासिंग रेट हाईएस्ट थी। जो सीएफए का ऑल टाइम रिकॉर्ड है वो था 2020 दिसंबर का रिजल्ट विच वॉज क्लोज टू 50%, एंड सीएफए इंस्टीट्यूट का जो हेड है वो खुद आया था एंड उसने बोला था कि एवरी सेकेंड पर्सन हैज़ क्लियर्ड द एग्ज़ाम। उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश हुआ था। एज अ रिज़ल्ट जो नेक्स्ट रिज़ल्ट इन लोगों ने निकाला भी वो भी ठीक ठाक था, 44%, वेरी गुड। बट जो नेक्स्ट रिज़ल्ट इस बारी का रिज़ल्ट आया है दैट हैज़ बीन द लीस्ट, 25%। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस, क्योंकि इन लोगों को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैकलैश हुआ, यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही कम कर दिया पासिंग रेट। द सेकेंड रीज़न फॉर दिस इज़ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट दे हैव केप्ट फॉर CFA लेवल 1, दे हैव इंक्रीज्ड इट। पहले इन लोगों ने क्या रखा था, पहले इन लोगों ने साल में 2 अटेम्प्ट्स रखे थे, अब इन लोगों ने क्या किया, साल में 4 अटेम्प्ट्स रखे हैं। इससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे CFA इज़ ऑल्सो अ मनी मेकिंग मशीन। मतलब CFA इंस्टीट्यूट इज़ ऑल्सो अ मनी मेकिंग मशीन। ऑर्गेनाइजेशन कहला लें अपने आप को, बट इट इज़ अ मनी मेकिंग मशीन। वो चाहते हैं हर एक तरीके से जितने पाउंड, जितने डॉलर्स, जितने रुपीज़ हो सके वो ले लें। इससे क्या होगा, बिकॉज लोअर नंबर ऑफ पीपल आर क्लियरिंग द एग्ज़ाम, अगर किसी ने एक बार एग्ज़ाम दे दिया एंड बहुत मेजर चंक ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी भर ली, दैट पर्सन विल सिट फॉर द एग्ज़ाम मोस्ट प्रॉबली अनदर टाइम। एज अ रिज़ल्ट जिस बंदे से एक बारी की फ़ीस आने वाली थी उस बंदे से 1.5 टाइम्स की फ़ीस आने वाली, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अमाउंट तो एक बारी भर दिया, खाली एग्ज़ाम फ़ी आने वाली है दूसरी बारी। तो दिस इज़ वन मोर रीज़न। इसी वजह से इन लोगों ने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स भी बढ़ा दिया ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स आ सके, एंड सिंस पासिंग रेट कम कर दिए इन लोगों ने इस बारी, एज अ रिज़ल्ट जो क्लियर नहीं करेंगे उनको दूसरी बारी देना पड़ेगा, एंड दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग। बट येस, दिस हैज़ टू बी कॉल्ड आउट। जो चीज़ गलत है उस चीज़ को गलत बोलना ज़रूरी है, एंड दिस इज़ वन मोर रीज़न वाई दे हैव रिड्यूस्ड द पासिंग रेट so drastically. Now, third major reason, which actually is a blessing in disguise for many of us, is CFA level 1 की वर्थ काफ़ी ज़्यादा मार्केट में कम हो गई थी। इफ़ यू हैव वॉच्ड माई वीडियोज़, मैंने 2-3 वीडियोज़ में ऑलरेडी कह चुका हूँ, मैं ये आउटराइटली कह चुका हूँ कि CFA लेवल 1 करने के बाद जॉब एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि सब लोग ही CFA लेवल 1 कर देते हैं। होपफुली अगर आपने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे, इस वीडियो में तो मैंने डेफिनेटली बोला था ये चीज़, इस वाले वीडियो में भी मैंने डेफिनेटली यही सेम चीज़ बोली थी कि CFA लेवल 1 करने के बाद आपकी वैल्यू मार्केट में बहुत कम थी, बट अब CFA लेवल 1 करने के बाद भी आपकी वैल्यू मार्केट में काफ़ी अच्छी रहेगी। वाई? बिकॉज अब उतने ज़्यादा लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे एग्ज़ाम। तो इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एंड एक्चुअली अ गुड वन एट दैट, बिकॉज इसका सेम सीन हो रहा था जो इंजीनियर्स के साथ हो रहा था, जो MBAs के साथ हो रहा था। आज की वर्ल्ड में 63% MBAs कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड रहते हैं, एंड इंजीनियर्स का भी मोरलेस सेम हाल ही है। तो CFA का भी सेम हाल होने वाला था। CFA लेवल 1 सब लोग क्लियर कर रहे थे। तो आई नो इट्स अ वेरी हार्श स्टेप, वेरी हार्श स्टेप, बट इससे एक चीज़ डेफिनेटली अच्छी रहेगी कि द नंबर ऑफ पीपल हु एंड अप क्लियरिंग CFA comes down drastically. As a result, CFA level 1 के बाद भी now you can expect jobs. And yes, this is not something people are talking about, but this is a reality. See, ये हमेशा डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज़ रहने वाली है। CFA में भी आप पढ़ने वाले हो डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा रहेगी एंड सप्लाई भी ज़्यादा रहेगी तो यूल गेट अ जॉब, बट अगर डिमांड इधर रही एंड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली गई, सब लोग ही CFA 100% CFA क्लियर कर रहे हैं, तो CFA की वर्थ नहीं रहेगी। 50% CFA क्लियर कर रहे हैं, CFA की वर्थ नहीं रहेगी। 25% CFA क्लियर कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इक्वल हो जाएगी डिमांड एंड सप्लाई, एंड CFA इंस्टीट्यूट ने कुछ सोच के ही ये किया होगा। ऐसा ड्रास्टिक डिसीजन आई डू नॉट थिंक CFA इंस्टीट्यूट ने
ओनली पैसे कमाने के लिए किया होगा. वन वेरी गुड रीज़न फॉर दिस इज़ डेफिनेटली कि इससे CFA की वर्दीनेस इन द मार्केट इंक्रीजेज ड्रास्टिकली. सिंपल सी बात है ना. The number of people who will be clearing CFA would be low because of this, because the number of people who will be attempting CFA because of this would be low, and passing rate भी low होगी. As a result, CFA की worthiness in the market would automatically increase, and as we say it, CFA is the gold standards in finance industry, that would still stay there. One more reason which I think हो सकता है, and I'm not sure about this, I would want to know from you guys what do you think about it, is ये वाला जो level था इंडिया की बहुत ही मेजर सिटीज़ में नहीं हुआ था. दिल्ली में नहीं हुआ था, मुंबई में नहीं हुआ था. मेजर सिटीज़ में जहाँ एग्ज़ाम होता है वहाँ पे नहीं हुआ था. एंड इंडिया की पासिंग रेट यूजुअली हैज़ बीन सीन टू बी हायर अमंग्स द वर्ल्ड. तो इसकी वजह से भी एक स्मॉल डिप हो सकता है. नॉट सेइंग 44 से 25% हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बट डेफिनेटली अगर इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़ में हुआ होता, आई पर्सनली थिंक दिस कुड हैव बीन 26-27% ऑल्सो. Because we'll have to understand it, India may the people who are giving CFA actually study CFA very religiously, because the amount of money that you're spending is huge. I do understand Baki countries maybe it's a huge amount, but compared to US, the same amount in India actually matters more. So I personally believe India may the passing rate would be higher, and as a result it would have dropped slightly. Not saying majority बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा इस वजह से, बट येस 1-2% का इम्पैक्ट पड़ सकता है, विच इज़ एक्चुअली ह्यूज. तो दिस इज़ वन मोर थिंग दैट आई थिंक इंडिया में इफ़ द सेम एग्जाम वुड हैव हैपेंड, लाइक इंडिया का अगर पासिंग स्कोर ऑन अ स्पेसिफिक नंबर देखा जाता, I'll say it would have been somewhere around 27-28% if we would have not taken under consideration rest of the countries. And I can be wrong. This is a point I was thinking and I thought to share with you guys. I would want to know from you guys what are your thoughts about this. And yes, there is no published thing about this. No one has claimed any of these facts. I'm just stating these things out just because I was thinking them. I'm just saying them out loud. So I would want to know from you guys what do you think about this. अब इससे इम्प्लीकेशन क्या होगी? पहली हम लोगों ने मेजर इम्प्लीकेशन समझ ली कि जॉब्स ज़्यादा ईजीली मिलने शुरू हो जाएंगी CFA लेवल 1 को. सेकेंड क्या होगा? मैनी पीपल विल नाउ स्टार्ट टू बैक आउट. एंड I've said this many a times. I'm just saying this again. Guys, if you have the money, CFA is a good certification. I would criticize CFA at every point, everything that they do wrong, but at the end of the day, when you look at it from the industry perspective, it is a good certification. And definitely आपके tier 3 MBA, tier 2 MBA से भी better रहने वाला है CFA. And we're ready to spend huge chunks of money on these tier 2 and tier 3 tier 2 and tier 3 MBAs. But why not on CFA? I do not understand. I fail to understand. One reason I can attribute to it is कि अगर हो गया नहीं हो गया, that is one reason. And second thing is हम लोग घर में किसी को पता नहीं पाएंगे क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा. Trust me, it is a very good certification. So if you have the means, go for it. If you think that you do not have the means, CFA scholarship के बारे में भी एक अपडेट आया है कि yes, they will be coming out with CFA scholarships. अभी they have said कि जो next exam होगा अगस्त के एग्ज़ाम, उसके बाद they would say whatever they have to say, because I was constantly calling them, because I get so many personal messages, कब आएगी. So this is just me saying it out for you guys कि yes, CFA scholarship उन लोगों ने बोला है कि आएगी, but पहले ये एग्ज़ाम होगा, अगस्त के एग्ज़ाम होगा, उसके बाद they'll give official confirmation कि what exactly would be the details. Now for those of you who can afford the exam, guys, go for it. But yes, preparation should be here, top notch. इसमें अब एक सेकंड की भी गुंजाइश नहीं रहेगी कि मैं खुद से देखने की कोशिश करूँगा, मैं फ्री मटेरियल से करने की कोशिश करूँगा. गाइज, एट द एंड ऑफ द डे you just have to think of it from one perspective कि you do not have to be penny wise and dollar foolish. What do we mean by that? कि हम लोग 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो. अपनी लाइफ में अच्छा नहीं, आई नॉट से बर्बाद कर रहे हो, जिससे अच्छा नहीं कर रहे हैं इस कॉस्ट की वजह से. एंड आई डू अंडरस्टैंड काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल भी होता है ये पैसे निकालना, ये पैसे जमा करना.
That is why I continuously say कि you guys should be earning on your own as well, not becoming a burden on your parents. Internships करो, बाकी चीज़ें करो. I know I got a bit drifted, तो let me come back to the topic. CFA की और implications क्या होंगी इसके अलावा? एक और implication जो मुझे दिख रही है outrightly होते हुए is ये 25% फ्यूचर में और भी कम होते हुए मुझे दिख रहा है. नॉट नियर फ्यूचर बट एक लॉन्गर टर्म फ्यूचर में अगर देखा जाए आज से 5, 10, 15 साल वाला फ्यूचर, उसमें आई थिंक ये और भी कम हो जाएगा, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग. वाई इज़ इट अ गुड थिंग? बिकॉज गाइज अगर हम लोग स्टार्ट में देखें ना, जब CFA स्टार्ट हुआ था तब पासिंग रेट वॉज 94%. उसके बाद फिर 80s में चला, ये फिर 70s, 60s, 50s, बहुत टाइम 40s में कॉन्स्टेंटली रही. अब इट हैज़ कम डाउन टू 25%. आई एम प्रिटी श्योर नेक्स्ट टाइम इट वुड जम्प बैक अप समवेयर अराउंड 30s में आ जाएगी. बट येस, अब ये लोग वापस शायद 40s में नहीं जाएँ, इज़ वॉट आई थिंक. कम्प्लीटली स्पेकुलेटिंग बट इट इज़ वॉट आई थिंक. एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो आगे के आने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए CFA डिफ़िकल्ट होता जाएगा. तो अभी अगर यू प्लानिंग टू गिव CFA, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज अगर अभी यू विल क्लियर, आगे इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी. कंसिडर अ सिनेरियो वेयर CFA's passing rate is in single digits after 5 to 10 years. The worth of CFA, इट्स सिंपल यार. जितना डिफ़िकल्ट एक एग्ज़ाम क्लियर करना होगा उतनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज उतना उसमें क्रीम खाली निकलता है. अगर ये लोग अभी ही CFA की 100% पासिंग रेट कर दे, CFA का मतलब उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनेगा ना देना. सो इट्स सिंपल मैथ्स. जितने लोग क्लियर करेंगे उतना अच्छा होते जाएगा, जितने कम लोग क्लियर करेंगे उतना अच्छा होते जाएगा. एंड कंसिडरिंग आगे अगर ये समवेयर अराउंड 9-10% पहुँच गया, तब व्हेन यू से यू वुड हैव क्लियर्ड CFA, तो इट वुड गिव यू अ बेटर पोजिशन. लाइक थिंक ऑफ इट, जिसने पिछले फेब में एग्ज़ाम दिया था या पिछले दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था, उसने CFA लेवल 1 क्लियर कर दिया. ही इज़ एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट जहाँ पे ये जिनने 25% वाले लोग हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था. उन लोगों ने ईजियर एग्ज़ाम, मतलब ईजियर था उन लोगों के लिए एग्ज़ाम क्लियर करना, इनके लिए मुश्किल था, बट दोनों एक ही जगह पहुँच गए. ऐसा ही आप लेट्स सपोज 30% पे क्लियर करोगे एंड कोई बंदा 10% पे क्लियर करेगा, आप लोग एक ही पोजीशन पे आ जाओगे. सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. ओके, सो सेकेंड थिंग दैट आई नीड योर हेल्प विद, एंड प्लीज़ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर अस एज अ कम्युनिटी. होता क्या था, CFA इंस्टीट्यूट यूज टू चार्ज $450 फॉर द रजिस्ट्रेशन फ़ी. अगर आपको CFA के इंस्टीट्यूट के साथ एग्ज़ाम देना है, रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम फ़ी भरना ज़रूरी थी. $450 रजिस्ट्रेशन फ़ी, $550 एग्ज़ाम फ़ी, $1000 हो जाते थे. एंड $150 का डिजिटल करिकुलम जो खरीदना ज़रूरी था. यू कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ इट. तो टोटल आपका $1150 बन जाता था. सो दिस वॉज योर एग्ज़ाम फ़ी. बट ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट इन लोगों ने विदाउट एनी idea, all of a sudden, completely all of a sudden, they've come out with GST also. They'll start charging GST, and that's 18%. So you will be paying somewhere around $207 for GST also, and your net fee, total fee would be $1357. How exactly you guys can help me, you guys can help yourselves is now this GST component. अगर आप कहीं पे भी GST भरोगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना GST नंबर दे के GST की इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC ले सकते हो. अब आई नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो, पहले समझते हैं ITC क्या होता है. अब ITC क्या होता है, लेट्स सपोज आपने कहीं पे GST भर दिया, इसका आप इनपुट क्लेम कर सकते हो. आप बोल सकते हो कि मेरे बिजनेस का एक एक्सपेंस था तो मैं इनपुट क्लेम कर सकता हूँ. नाउ ये एक वे था कि आप गेट अराउंड कर सकते थे इस लायबिलिटी को, GST लायबिलिटी को. सिंपली क्या करना होता, मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस नहीं करते, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर तो बिजनेस करता ही होगा, मामू होगा, चाचू होगा, कोई होगा. तो व्हाट यू कुड हैव डन इज यू कुड हैव पेड द पेमेंट वहाँ से, एंड उन लोगों का GST नंबर यूज़ करके आप ये ITC अवेल कर सकते थे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उनके ही बिजनेस पे, एंड वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ रहती. यहाँ के केस में दे डू नॉट गिव यू एन ऑप्शन टू फिल दिस थिंग. ये दे चार्ज GST फ्रॉम यू, बट वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का ऑप्शन नहीं देते हैं. एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू गाइस कैन डू, एंड दिस इज़ समथिंग यू गाइस शुड डू. एक मेल लिखो, दैट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. एक छोटा सा परफॉर्मा भी मैंने लिख दिया. अगर आपको डिटेल्स ऐड करनी है, प्लीज़ डू दैट, बट प्लीज़ मेल देम एंड से कि हम लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है. एंड यू गाइस कैन क्लेम दिस. इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट. $200
16-17 हज़ार रुपये के करीब होते हैं. इट्स अ ह्यूज अमाउंट. यू गाइस कैन रीच आउट टू योर फैमिली मेम्बर्स एंड क्लेम ITC एंड आपकी फ़ीस कम हो जाएगी 16-17 हज़ार रुपये से. बट until they come out with this thing, until they fix this thing, it is a mess. तो this is just a request as a brother I'm asking you, and I know बहुत सारे लोगों के लिए it would be like कि क्यों ही करें हम लोग ये, हम लोगों को क्लेम नहीं करना, हम लोगों का CFA का एग्ज़ाम हो गया है. अगर आप CFA के ऑलरेडी एक मेंबर हो तो योर मेल मैटर्स अ लॉट टू CFA इंस्टीट्यूट. एंड अगर आप CFA इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं भी हो एंड आप नहीं करना चाहते हो, ऑल यू इट वुड टेक यू इज़ लाइक 5 minutes एंड किसी और का भला होगा. ऑनेस्टली मेरी एग्ज़ाम फ़ी चली गई है. आई एम नॉट आस्किंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम जस्ट आस्किंग इट फॉर अदर्स. इट वुड जस्ट टेक यू 2 to 3 seconds. कॉपी करो, पेस्ट करो, दैट्स इट. So hope this video was helpful for you. If you want to watch a video on CFA scholarship, that's here. If you want to watch any other video on CFA, understand CFA, so here a complete playlist on CFA. Thank you so much for watching. Best of luck.